गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पाइका डिफेंस एकेडमी। मैं हूं आरसी बारिक और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्रीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें एक दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि ये ग्लोब है और ये ग्लोब के बीचों बीच ये एक काली लाइन गया है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट। इस काली लाइन को इक्वेटर या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। और इस रेखा का जो ऊपरी हिस्सा है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को दक्षिण गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहा है। अभी आपको पता लग रहा है कि इंडिया हमारा किस गोलार्ध में है, यानी कि इंडिया उत्तर गोलार्ध में है। लेकिन किस तरफ है उत्तर गोलार्ध का? ये उत्तरी गोलार्ध का ईस्ट में, क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इंडिया ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की तरफ। अभी हम जानेंगे कि इंडिया का फैलाव या विस्तार लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से कैसे है। अभी हम देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के माध्यम से हम देखते हैं इंडिया का विस्तार कैसा है, इसका फैलाव कैसा है। देखिए, इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड तक फैला हुआ। अगर हम ग्राउंड पे देखें तो इंडिया इधर सियाचिन ग्लेशियर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहां पर कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ। और सियाचिन से कन्याकुमारी इसका फैलाव 3214 किलोमीटर है और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश 2933 किलोमीटर, यानी कि दोनों तरफ लगभग बराबर फैला। अभी हम जानेंगे कि इंडिया का चारों ओर कौन कौन सी देश और महासागर या सागर है। अभी जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, ये हमारा इंडिया है और हम इसका नेबरिंग कंट्रीज और इंडिया का चारों ओर कौन सी सागर या महासागर है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिया का पश्चिम। ये हमारा पश्चिम छोर, यहां से लेकर के यहां तक, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आप जैसे देख रहे हो, वेस्ट में सबसे पहले ये अरब सागर है या अरेबियन सी, जो ये गुजरात के कच्छ से लेकर ये कन्याकुमारी तक यहां तक। और देश कौन सा है? ये पाकिस्तान है और अफगानिस्तान। तो पश्चिम में दो देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और सागर है अरेबियन सी। अभी हम देखते हैं कि हमारा नॉर्थ में कौन सी देश है। अभी आप देखिए, नॉर्थ ये जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक, ये लगभग 2500 किलोमीटर ये हिमालय पर्वत श्रेणी फैला हुआ है हमारा उत्तर। और देश कौन सा है? अभी आप ये देख रहे हैं, हमारा उत्तर में ये हिमालय की गोद में बैठा हुआ है ये नेपाल, दूसरा है भूटान और तीसरा है चाइना। अभी हम पूर्व की तरफ आते हैं
कि पूर्व में कौन सा देश है। देखिए, पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार, ये दो देश जो है हमारे पूर्व में है, और साथ में बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल है, ये पूरा एरिया। और दक्षिण में आए तो दक्षिण में इंडियन ओशन, ये एरिया इंडियन ओशन का, और देश है श्रीलंका, जिसके साथ हमारा भूमि का सीमा मतलब लैंड बॉर्डर नहीं लगता है, बट ये हमारा सबसे नजदीक पड़ोसी राष्ट्र है। दूसरा है मालदीव। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा भारत जो है चारों ओर 9 देशों से और 2 सागर से और 1 महासागर से घिरा। अभी आप देखिए, पश्चिम में 2 देश हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में 3 देश हो गया, चाइना, नेपाल और भूटान। और पूर्व में 2 देश हो गया, ये है बांग्लादेश और म्यांमार। और साउथ में 2 देश हो गया, वो है श्रीलंका और मालदीव। और सागर कौन सा है? अरबियन सी या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन। यहाँ पर है आपका इंडियन ओशन, राइट। भारत का जो मेनलैंड का आखिर छोर है, ये इधर कन्याकुमारी है, और इस तरफ हमारा, जैसे आपको पहले स्लाइड में बताया था, ये सियाचिन ग्लेशियर है। इधर कच्छ है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, और ये दक्षिण पूर्व में हमारा ये लगभग ये 1400 किलोमीटर दूरी पर हमारा ये द्वीप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और यहाँ जो ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है, ये हमारा इंडिया का आखिर छोर, इंदिरा पॉइंट, राइट। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है 9 देश, 2 सागर और 1 महासागर से घिरा हुआ है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक एक करके हम सारे देशों के बारे में जानते हैं जो हमारा पड़ोस में। सबसे पहले हम आते हैं, हमारा पश्चिम में जो पड़ोसी है पाकिस्तान। ये आप मैप में देख रहे हो, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ये हमारा वेस्ट में पाकिस्तान। 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक ही देश था, और 2 नेशन थ्योरी के कारण 1947 में ये 2 देश बने, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और ये जो लाइन बना या जो सीमा बना, ये सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। आप इस मैप में देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच डिवाइडिंग लाइन है या विभाजक लाइन है। ये दोनों तरफ था, इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर रहा था, और इधर वेस्ट पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर रहा है। इसे रेड क्लिफ लाइन इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश लॉयर रेड क्लिफ, जो कि बॉर्डर कमिटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मैप पर इसी लाइन को ड्रॉ किया, और उन्हीं के नाम पर ये लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ये लाइन उस समय जम्मू कश्मीर को नहीं दिखा। इसका कारण था, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हुए, उस समय लगभग 562 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको डिसीजन लेना था कि वो इंडिया से मिलेंगे या पाकिस्तान से मिलेंगे या आजाद रहेंगे, यानी कि खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे।
लेकिन उस समय हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारे रियासतें इंडिया के साथ शामिल हो गए, सिर्फ 3 रियासतों को छोड़, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। मैं आपको यही याद दिलाता हूं, जूनागढ़ जो है ये गुजरात में, और जूनागढ़ के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे, जबकि यहाँ के जो पॉपुलेशन थे वो मेजॉरिटी हिंदू थे और वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, जिसके कारण यहाँ प्लेबिसाइट हुआ, यानी कि जनमत संग्रह किया गया और जिसका परिणाम स्वरूप जूनागढ़ को इंडिया के साथ मिला दिया। उसी प्रकार हैदराबाद के जो निजाम थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इसलिए उस समय यहाँ अराजकता, डर और भय था, जिसके कारण इंडिया ने अपने फोर्स भेजकर ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को इंडिया में शामिल कर दिया। परंतु जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह उन्होंने एक स्टेटस क्यू मेंटेन किया और इंडिया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी जिस स्थिति में है ऐसे रहने दिया जाए, इस प्रकार की एग्रीमेंट किया और 1 साल का समय मांगा। यहां पर आपको मैं स्मरण दिलाता हूं कि पाकिस्तान का डर था कि राजा हरि सिंह जो हिंदू थे, कहीं वो जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ ना मिला, इसलिए पाकिस्तान ने सशस्त्र ट्राइबल और अपने रेगुलर आर्मी को जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करा दिया, ताकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए। और ये हथियारबंद ट्राइबल्स और पाकिस्तान फौज हत्या, लूटपाट और आगजनी करते हुए आगे बढ़े और उनका जो लक्ष्य था वो श्रीनगर हवाई अड्डा को अपने कब्जे में लेना। परंतु हवाई अड्डा उनके कब्जे में जाने से पहले राजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी और भारत ने साफ कर दिया कि जब तक आप जम्मू कश्मीर को भारत के साथ नहीं मिलाते तब तक हम सैन्य मदद नहीं कर सकते, जिसके कारण राजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाना पड़ा कुछ शर्तों के साथ। तब जाकर इंडियन फोर्स एयरलिफ्ट हुए और पाकिस्तानी फोर्स और ट्राइबल को जम्मू कश्मीर से पीछे हटाना शुरू की और इस लड़ाई में पाकिस्तान फौज की हार हो रही थी और वो पीछे हट रहे थे। परंतु 1 जनवरी 1948 में यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर प्रस्ताव लाया, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान की फौज जहां थे वहीं पर रहना था और ये सीज फायर लाइन डिक्लेयर हुआ। तब जो भी एरिया पाकिस्तान के कब्जे में था वो पाकिस्तान के पास रह गया और इस कब्जे वाला इलाके को हम पीओ के नाम से जानते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। परंतु पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर के नाम से जानता है और ये सीज फायर लाइन को एलओसी कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी कश्मीर के कारण पाकिस्तान और भारत के संबंध जब से आजाद हुए हैं अच्छा नहीं है, तनावपूर्ण है। और हमने
पाकिस्तान और इंडिया 4 बार लड़ाई लड़ चुके हैं। 1947 में, 1965 में, 1971 में और लेटेस्ट 1999 कारगिल। हर बार पाकिस्तान मुंह की खाई है, पाकिस्तान की हार हुई है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी में लिप्त रहता है, आर्म इंट्रूडर को भेजता रहता है, सपोर्ट करता है और इसको ऑपरेशन टपाक के नाम से छद्म लड़ाइयां या प्रॉक्सी वार इंडिया के साथ लड़ता रहता है, जिसके कारण हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा नहीं। चलिए अभी पाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अब पाकिस्तान की राजधानी जो है ये इस्लामाबाद है, आप मैप पर देख रहे हो। पाकिस्तान में और बड़े शहर जैसे सिटी है, कोटा है, कराची है, ये इसका मेन बंदरगाह भी है, इकोनॉमिक सिटी है, आर्थिक सिटी कहा जा सकता है। और आप मुजफ्फराबाद है, इधर लाहौर है, ये उसके इम्पोर्टेंट सिटीज। और ये जो नदी देख रहे हैं इंदुज रिवर, ये इसके मेन रिवर है जहां से ये पाकिस्तान को वाटर सप्लाई, इरिगेशन और बाकी सारे जो उपजाऊ जमीन है वो इसी इंदुस रिवर के कारण ही संभव होगा। अभी पाकिस्तान के चारों ओर जो देश है मैं आपको बता देता हूँ। इसके पूरब में आप देख रहे हैं इंडिया है और साउथ में ये अरब सागर है, जहां से ये कराची बंदरगाह, इधर ग्वादर बंदरगाह भी है, और दक्षिण पश्चिम में ईरान, और ये उत्तरी पश्चिम में अफगानिस्तान, और सेंट्रल एशियाई देश उत्तर में ताजिकिस्तान, और कुछ हिस्सा इसका चाइना के साथ भी, राइट। तो ये अरब सागर, ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और इंडिया से घेरा। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे पाकिस्तान के संस्थापक या बाबा ए कौम कहा जाता है उनको, फादर ऑफ नेशन मोहम्मद अली जिन्ना। और पहला प्रधानमंत्री थे जनाब लियाकत अली खान। पाकिस्तान की जो गेम है, जो स्पोर्ट्स है, नेशनल स्पोर्ट्स तो नहीं है, जो स्पोर्ट्स है वो है क्रिकेट। आपको पता है 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और 2009 में ये T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। ये पाकिस्तान का बहुत ही लोकप्रिय स्पोर्ट्स है। पाकिस्तान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो। ये किसी मुस्लिम कंट्री की भी पहली महिला प्रधानमंत्री। दूसरा, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री भी है। 1998 मतलब 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हासिल करने वाला पहला मुस्लिम कंट्री बना। पाकिस्तान के पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है और पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 5th पोजीशन है। परंतु मुस्लिम आबादी देखा जाए तो ये 2nd पोजीशन में। पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको पता होगा, बार बार आप न्यूज से सुनते होंगे, वो है ISI। अभी काफी सक्रिय है ये अफगानिस्तान में। आपने इसके नाम बार बार सुना होगा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये उनका इंटेलिजेंस सर्विस है। पाकिस्तान का आर्मी दुनिया के 13 रैंक पे है और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है कुमर जावेद बाजवा, ये अभी उनका आर्मी चीफ है। और उनका जो हमारा जैसे गैलेंट्री अवार्ड
परमवीर चक्र है उनका है निशान ए हैदर, निशान ई हैदर, इनका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। अभी पाकिस्तान के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, अभी हम पाकिस्तान के कुछ नेशनल सिंबल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग है। इसका 3 हिस्सा जो है ये हरा है या ग्रीन है, जो उनका बहुसंख्यक को दिखाता है यानी कि मुस्लिम को दिखाता है, और ये 1% जो है ये उनका माइनॉरिटी हिंदू और दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं उनको दर्शाता है। और ये हरे के ऊपर जो व्हाइट का ये क्रिसेंट बना हुआ है, ये प्रकाश को दिखाता है कि आगे की भविष्य जो है उज्जवल है, सुनहरा है और प्रकाशमय है। और ये 5 कोणा वाला जो स्टार है फ्लैग में, ये विजडम और ज्ञान को दिखाता है। उनका जो नेशनल फ्लावर है वो व्हाइट जस्मिन है, नेशनल ट्री देवदार है, नेशनल फ्रूट गोवा है, नेशनल वेजिटेबल लेडीज फिंगर है, और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी है, और उनकी पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और नेशनल एंथम पाकिस्तान का द सेक्रेट लैंड। पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है ये चूकर है, और उनका एक्वाटिक एनिमल डॉल्फिन है, और मरखोर उनका नेशनल एनिमल है। और ये जो फोटो है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने जो संस्थापक थे, फाउंडर थे पाकिस्तान के, उनको पाकिस्तान में बाबाई कौम या फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, और हमारा और एक अहम पड़ोसी देश अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान, जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, अफगानिस्तान के ये ईस्ट है, और ये ईस्ट में पाकिस्तान है, और ये वेस्ट साइड में वेस्ट साउथ वेस्ट इसमें ईरान है, और ये नॉर्थ वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान, नॉर्थ में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और इसका एक छोटा हिस्सा ये चाइना को भी लगता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, अफगानिस्तान का ये हिस्सा ये इस तरफ चाइना को टच कर रहा है, चाइना के साथ लगा हुआ है, और इस तरफ ये पीओके को यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को टच कर रहा है। परंतु इंडिया के साथ अभी इसका अफगानिस्तान का ये बॉर्डर नहीं लगता। अफगानिस्तान की ये राजधानी है काबुल, और मुख्य सिटी है, देखिए कांदाहार, मजार शरीफ, ये इनका मुख्य सिटी है। काबुल भी इनका एक मेन एयरपोर्ट है, कांदाहार भी एक मेन एयरपोर्ट है। और अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है ये 1919 में बना था, 1919 में, और इसको बोलते हैं डुरांडो लाइन। यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बीच का जो ये सीमा रेखा है इसको डुरांडो लाइन कहते हैं, और ये लगभग 2640 किलोमीटर लंबी। अफगानिस्तान के इतिहास अगर हम देखें, काफी अप एंड डाउन रहा है, और बहुत सारे उथल पुथल और परेशानियां भरा रहा है। जैसे कि ईसा पूर्व 326 में अलेक्जेंडर का अटैक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके ऊपर अटैक किया, फिर अरब ने इसके ऊपर अटैक किए, और 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया।
और अपनी समर्थित सरकार को गद्दी पर बैठे। और वहीं से अफगानिस्तान में युद्ध की शुरू हुई और यहाँ के जो युद्ध थे वो युद्ध अफगानिस्तान के सरकार के खिलाफ थे और उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था तालिबान। आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे तालिबान के बारे में, टीवी के हर न्यूज चैनल में तालिबान के बारे में बताते हैं। और ये तालिबान अमेरिका और पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से आर्थिक और हथियार ये दोनों मदद पाकर ये रूस के खिलाफ लगभग 10 साल तक लड़ता रहा और 1989 में रूस की फौज अफगानिस्तान से चली गई। जब रूस अफगानिस्तान से हटा तो फिर भी रूस ने अपना समर्थन जारी रखा और एक अनपॉपुलर सरकार नजीबुल्लाह सरकार ये अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा और जिसको तालिबान ने उखाड़ फेंका और तालिबान सत्ता में आ गई। तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आते ही जो अल कायदा आपने सुना होगा, अल कायदा के साथ तालिबान का संबंध बन गया और अल कायदा ने अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आत्मघाती हमला किया, जिसके कारण अमेरिका और नाटो फोर्स ने 2001 में फिर अफगानिस्तान पर उन्होंने हमला किया और पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। और 2001 से लेकर 2021 तक नाटो फोर्स अफगानिस्तान में रहा और नाटो फोर्स और अमेरिका के मदद से अफगानिस्तान में शासन चलता रहा। परंतु जैसे ही 2021 में अमेरिका और नाटो फोर्स अफगानिस्तान में विड्रॉ होना शुरू हुए तो फिर दोबारा तालिबान समग्र अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कुछ बोलते हैं कि पंजशीर जो है यहाँ पर एक जगह है पंजशीर, वो पंजशीर पर अभी तक तालिबान ने कब्जा नहीं किया है, लेकिन कुछ न्यूज चैनल ऐसे बता रहे हैं कि अभी पंजशीर पर अभी तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो तालिबान अभी सरकार नहीं बनाया है और वहां पर स्थिति अराजकता लॉलेसनेस और से भरा हुआ है। अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार नहीं बनाया है, ना कि यूएनओ या कोई दूसरे देश ने तालिबान को अभी तक समर्थन किया है। तो आगे पता चलेगा कि तालिबान किस प्रकार सरकार बनाता है और किस प्रकार शासन चलाता है और वहां के लोग किस प्रकार तालिबान की सरकार को समर्थन देते हैं या नहीं देते। 2001 से लेकर 2021 तक इंडिया ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर रखा था। उनका पार्लियामेंट बनाया, उनकी नेशनल असेंबली और हाइड्रो प्रोजेक्ट, रोड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कराया। लेकिन अभी ये जो पाकिस्तान समर्थित तालिबान ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ISI के साथ सांठगांठ है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का इरादा हमेशा जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वार करना होता है और आतंकवादी भेजता है। तो पाकिस्तान इन तालिबान लड़ाकों को हथियार के साथ जम्मू कश्मीर में भेज सकते हैं। और ये तालिबान जो है पहले से काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन से लेस है और उनके पास अमेरिका और नाटो फोर्स द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार उनके पास आ गए। तो इसलिए इंडिया को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी अफगानिस्तान के कुछ और तथ्य आपको बता देता हूं। तो अफगानिस्तान का तो मैंने आपको बता दिया था, राजधानी है काबुल है। इनका जो नेशनल सिंबल और नेशनल स्पोर्ट्स
इसके बारे में हम अगले स्लाइड में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर में ये अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग है। इसमें 3 स्ट्रिप है, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ये ब्लैक स्ट्रिप जो है ये अफगानिस्तान का जो काला इतिहास है उसको दिखाता है। अप्स एंड डाउन्स, जहां पर अनिश्चितता रहा, भय रहा, डर रहा, हिंसा रहा, इसको दर्शाता है। और सेंटर में जो रेड स्ट्रिप है वो अफगानिस्तान की आजादी की लड़ाई को दिखाता है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे और 1919 में आजादी पाए थे। और तीसरा स्ट्रिप जो हरा स्ट्रिप है ये डेवलपमेंट, हरियाली और विकास को दिखाता है। और बीच का जो चिन्ह है ये उनका राष्ट्रीय चिन्ह है। अभी ये देख रहे हैं स्नो लियोपार्ड, उनका नेशनल एनिमल है। और ये गोल्डन ईगल उनका नेशनल बर्ड है। टुलिप इनका नेशनल फ्लावर है। नेशनल एंथम अफगानिस्तान का नीली सूरज, करेंसी उनका अफगानी, और उनका पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली, जो आधुनिक अफगानिस्तान के फाउंडर थे। और मेलबरी उनका नेशनल ट्री है, अनार उनका नेशनल फ्रूट है। और ये जो आप देख रहे हैं उनका नेशनल स्पोर्ट ब्रुजकाशी। ब्रुजकाशी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें घोड़ासवार प्लेयर्स किसी मरे हुए बछड़ा या गोट को गोल पोस्ट में डालते हैं और जो पहले डालता है वो विनर घोषित किया जाता है। तो आपने आज इंडिया और उसके 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में जानकारी हासिल की। तो अगले वीडियो में बाकी जो हमारे 7 पड़ोसी देश रह गए हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। और मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी दी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।